चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने थामी विकास की डोर, हरियाणा की प्रगति में जोड़ा नए सपनों का जोर, जन सेवा में बढ़ाया हर कदम निडर, हरियाणा के भविष्य को बनाएंगे और भी बेहतर। रणजीत सिंह चौटाला के जीवन पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ताऊ देवीलाल और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान विभूतियों की विचारधारा का गहरा प्रभाव रहा है। उनके पिता चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री थे और उनके भाई ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री। ऐसे परिवार में पले बढ़े रणजीत सिंह ने राजनीति की बारीकियां और जन सेवा का महत्व सीखा। कांग्रेस और भाजपा दोनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के बाद आज वे आजाद उम्मीदवार के रूप में रानिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। रणजीत सिंह चौटाला ने 58 वर्षों की जन सेवा में अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान हरियाणा के विकास को एक नई दिशा दी। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अनेक योजनाएं शुरू की, जिनसे राज्य की समृद्धि में वृद्धि हुई। उनकी योजनाओं ने न केवल तात्कालिक लाभ पहुंचाए, बल्कि लंबी अवधि में हरियाणा के नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया। उनकी सेवाओं के दौरान उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण विकास और युवाओं के लिए खेल सुविधाओं के निर्माण पर जोर दिया, जिससे युवा प्रतिभाओं को उचित मंच मिला। रणजीत सिंह चौटाला का कार्य और समर्पण उन्हें न केवल एक राजनीतिज्ञ के रूप में बल्कि एक विजनरी लीडर के रूप में भी स्थापित करता है। उनके द्वारा की गई पहलें और उपलब्धियां हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। रणजीत सिंह चौटाला ने खारिया से भागसर तक और राजपुरा से भागसर तक मुख्य सड़कों का निर्माण करवाया, जिस पर लगभग 325 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हल्का रानिया के विकास की बात करें, सड़कों वगैरह की, गलियों वगैरह के गांव के अंदर चौधरी साहब ने इतना विकास करवाया है। खारिया रोड है जो आगे डुडियाली मम्मड़ इधर जाती है, इतनी बढ़िया कहते हैं, पहले टूटी फूटी थी, इसको बहुत बढ़िया दुरुस्त करवाई है। उधर बात करें सिरसा से रानिया की तरफ जाते हैं, आगे एलनाबाद की तरफ निकलते हैं, बहुत बढ़िया उसको चौड़ी करवा रहे हैं और पहले भी उसका काम कराया, अब चौड़ी करवा के उसको 4 लेन बना रहे हैं। तो सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि चौधरी साहब ने 5 साल खूब जम के सार्वजनिक और जो भी उन्नति के लिए हल्के के लिए काम किए हैं और आगे ही करते रहेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है और सह सम्मान आपसे विनती है कि आप गन्ना किसान पे मोहर लगा के एक बार फिर चौधरी साहब को जिताएं। देखिए, रोड जो है वो किसी देश की डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। जितना जीडीपी हमारा बढ़ता है वो खाली रोड से ही, हाईवे से बढ़ता है। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नेशनल हाईवे के साथ तकरीबन 60 किलोमीटर लंबी जा रही है और उसके लेफ़्ट को मेरी अपनी पूरी रानिया कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें टोटल मिलके 82 विलेजेज हैं। और उन 82 विलेजेज में जो खर्च हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, पिछले 5 साल में मेरे बनने के बाद उसमें 230 करोड़ रुपए तो PWD B&R से, उसकी जो रोड्स बनी है PWD B&R की, उससे हमारे जितने गांव हैं वो 2-3 तरफ से कनेक्टेड हैं रोड से, इधर भी, उस तरफ भी, तीसरी तरफ भी। और ऐसे ही मार्केटिंग बोर्ड के जो बने हैं वो PWD B&R का 230 करोड़ रुपया लगा है और मार्केटिंग बोर्ड के हैं वो 90 करोड़ रुपए लगाए और पंचायती राज से जो रोड बनी है वो 60 करोड़ है। इसके अलावा जितने खेत खलियान से हर साल 25 किलोमीटर में मिलती है, आप ये समझिए कि कोई 150 किलोमीटर रोड मैंने खेत खलियान में जो जहाँ ढानीज हैं उनको भी इस रोड से कनेक्ट करा है। तो रोड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफ का, चाहे वो गाँव से बनी हो, चाहे वो खेत में बनी हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज बने हों। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बढ़ाने में रेलवेज और रोड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के व्यापार और आवागमन में सुधार हुआ और निवासियों की दैनिक जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन आया।
शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए रानिया हलके में 6 स्कूलों को 8वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं तक अपग्रेड करवाया गया, जिनमें साहूवाला, खाई शेरगढ़, नथौर, डुडियावाली, गिदड़ा और भड़ौला वाली के स्कूल शामिल हैं। एजुकेशन ह्यूमन बीइंग के सबसे उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आदमी स्कूल में जब जाता है तब से लेके सब कुछ उसका एजुकेशन पे है। एक आदमी पढ़ के आगे सब कुछ पूरे लाइफ में उसे सीखना पड़ता है। मैं एक एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट उसका बता रहा हूँ। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने एक कहा था कि पढ़ने के लिए पैर में जूता नहीं हो पर हाथ में बुक होनी चाहिए। कहते हैं कि यू ओपन द बुक, वर्ड इज बिफोर यू। एजुकेशन के लिए मैं एक ये भी बताना चाह रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टोटल रूरल है। हमारे 2 कॉलेजेज हैं, एक रानिया में हो गया, दूसरा एक जीवन नगर में है। और इसके बाद सब जगह जो स्कूल्स हैं 10+2 भी बहुत स्कूल्स हैं। इसके बाद कोचिंग सेंटर बड़े, एक मेरा खारिया गांव है जिसमें एक कोचिंग सेंटर बच्चों ने शुरू कर रखा है और उसमें मेरे ख्याल में कम से कम 150 बच्चे जो है पिछले 3 साल के अंदर सर्विस में चले गए। उसमें उन्हें ट्रेनिंग दी गई, उसको मैं फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ। ऐसे मैंने कुछ और बनाए हैं। ई लाइब्रेरी मैंने कोई 40 के करीब मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन एरिया तक के बच्चों को बुक्स अवेलेबल हों, वो उस पर पढ़ने के लिए ध्यान दें। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देते हुए कई नए स्वास्थ्य केंद्र खोले गए और अस्पतालों में आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए गए। इससे ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिली। हमारे यहाँ खारिया व वन सुधार दोनों गांवों में अस्पताल खोले गए हैं और उनमें दवाइयों की विशेष सुविधा रहती है। हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान चौधरी रणजीत सिंह ही करवा सकते हैं। इसलिए बहनों से हमारी प्रार्थना है कि चौधरी रणजीत सिंह को ही वोट दें। मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पीएचसी जो है मेडिकल के लिए हेल्थ के हिसाब से मैंने 20 नई पीएचसी बनवाई हैं, जिससे आम लोगों को शहर में नहीं आना पड़ता, उनको वही मौके पे ट्रीटमेंट मिलता है, डॉक्टर्स वहाँ उन्हें मिल जाते हैं और उन्हें उसका फ़ायदा मिल रहा है लोगों के लिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को शहर तक आना पहुंचना, डॉक्टर्स को नर्सिंग होम इतने भरे रहते हैं कि वहाँ उन्हें दिक्कत आती है और पैसा भी एक फैक्टर है जो आम आदमी के रीच से बाहर है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक फैसला करा था कि जो आयुष्मान वाला एक नया जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंट्रोड्यूस करा है, उसमें 5 लाख रुपए का पैकेज है, जिस किसी आदमी को तो वो कहीं भी जाके उससे लेके कार्ड अपने वो देख सकता है। और मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ और कई जगह मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं जहाँ डॉक्टर्स, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब इनको लेके जाता हूँ और स्पेशल डॉक्टर्स वहाँ जाके लोगों को फ्री आई कैंप होता है, उनका बीपी चेक होता है, उनको दूसरा ब्लड के कैंप लगते हैं, जहाँ जिस आदमी को चाहिए ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं। इससे लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है और ये सबसे ज़्यादा मैं इस पर सबसे ज़्यादा समय लगाता हूँ। संडेज़ को तो तकरीबन मैं सब जगह गाँव में ये कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करने में लगाता हूँ। इससे लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट है, लोग इससे बहुत राजी होते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड मिलता है। कृषि क्षेत्र को नई तकनीकों से लैस करने के लिए उन्होंने व्यापक योजनाएं शुरू की। ये जो आप यहाँ दान देख रहे हो, ये चौधरी रणजीत सिंह की देन है, मंत्री जी की। उन्होंने 2015-16 के करीब रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल घग्गर से निकाली, उसी की देन ये है जो आज ये धान खड़ा है। पहले यहाँ कणक और नरमा होता था, नरमे में सुंडी पड़ जाती थी, अब लाख डेढ़ लाख का धान निकल रहा है लोगों के और लोग खुशहाल हो रहे हैं। तो चौधरी मिलनसार भी हैं, हर दुख सुख में साथ में आते हैं। सुल्तानपुरिया गांव 1 और सुल्तानपुरिया गांव 2 में फ्लडी नहर के लिए 32 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाया गया, जिससे रानिया हलके के 10 से 12 गांव को सीधा फायदा मिलेगा। इरिगेशन में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में अगर हम 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में देखें तो नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में टोटल 82 विलेजेस हैं, जिसमें 40 में तो पहले ही घग्गर का पानी आ रहा है। अभी मैंने 22 गाँव में पिछले 8 साल में पानी वो कर दिया, उससे कैनाल्स बना के और लोगों को पानी देने का काम कराया है। उसमें आप ये समझिए कि 50 करोड़ रुपया लगा है
उससे 22 गांव में उसका पानी मिल रहा है। अब एक 2 प्रोजेक्ट और हुआ है, एक सुल्तानपुरिया नंबर 1 और सुल्तानपुरिया नंबर 2, 2 बनाई हैं जो कैनाल, जिनके टेंडर्स हो गए, जो जल्दी उनके 6 फुटा डाये के पानी के बूंद मिल जाएंगे। उसका किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। ये घग्गर का पानी जहाँ लगता है उसमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं, वो बहुत फर्टाइल पानी है, तो किसान इससे बहुत राजी है। जहाँ गुवार होता था, जहाँ बाजरा होता था, उस जगह अब पैडी होने लगी, धान होने लगे। इस बात से किसान बहुत खुश है, उनकी माली हालत बड़ी अच्छी हो रही है। ये इरिगेशन में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। इसके अलावा नामधारी बेल्ट के लिए NGC साइफन मंजूर करवाया गया, जिसमें लगभग 3 करोड़ 8 लाख रुपए का खर्च सुनिश्चित किया गया है। पीने वाले पानी की समस्या को देखते हुए क्षेत्र में नहरों द्वारा पीने वाले पानी की समस्या का पूर्ण रूप से सुधार किया गया। जल संरक्षण की परियोजनाओं के तहत नदियों और तालाबों की सफाई और नवीनीकरण का कार्य हुआ, जिससे पानी की उपलब्धता बढ़ी और क्षेत्र में खुशहाली आई। देखिए, पानी आदमी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप अगर पुराना हिस्ट्री उठा के देखें बाबा आदम के ज़माने से, तो चाहे बनारस बसा, चाहे हरिद्वार बसा, चाहे दिल्ली बसी, चाहे आगरा बसा, सब नदी के किनारे पे आके बसते थे। चाणक्य कहता है कि आदमी को जब जाके बसना चाहिए तो या तो राजा के नज़दीक बसना चाहिए या नदी के किनारे पे बसना चाहिए, रेगिस्तान में नहीं बसना चाहिए। तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी की लाइफ का। मेरे यहाँ रानिया जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा टाउन है, 1 नंबर टाउन है, जिस नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी जानी जाती है, उस रानिया में लोग ट्यूबवेल का पानी पीते थे, लोग बीमार हो जाते थे। पहली बार ये हुआ है कि वहाँ मैंने बहुत बड़ा वाटर बक्स बना दिया। वो अब फाइनल तैयारी में हो गया, सब कंप्लीट हो गया। सबसे ज़्यादा लोगों को ये हुआ है कि हमें शहर को एक रणजीत सिंह ने, जहाँ 50,000 की पॉपुलेशन, हमें एक नई निजात करा, हमें अच्छी ज़िंदगी दी है। ऐसे ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई 24 के करीब नए मैंने वाटर बक्स बनाए हैं। कुछ छोटे थे, उनकी एक्सपेंशन करी है। इससे लोगों को पीने के लिए पानी, बहुत स्वच्छ पानी मिलने लग गया। क्योंकि आजकल लोगों में एक वहम है कि ट्यूबवेल का पानी पीने से कैंसर हो जाती है। तो रनिंग वाटर जो बाखड़ा का मिल रहा है वो पहाड़ों से आता है, बर्फ़ पिघल के पानी आता है, उसका लोगों को स्वच्छ जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। तो बाखड़ा के पानी से जो वाटर बक्स से लोगों को पानी मिल रहा है, वो लोगों की पहली प्राथमिकता थी, मैंने वो करा है। युवाओं के लिए खेल सुविधाओं का विकास करते हुए वॉलीबॉल ग्राउंड और अन्य खेल मैदानों का निर्माण किया गया, जो युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। स्पोर्ट्स का यहाँ बड़ा बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस करके हो गया कि ये इलाका पंजाब के साथ लगा हुआ है। यहाँ एक नशे का बहुत तेज़ी से जो पंजाब का असर हरियाणा पे नहीं आया, इस करके हमने स्पोर्ट्स को बहुत आगे प्रमोट करा है। हमने एक कई 3-4 एकेडमी जो अलग अलग स्थापित करी है, जिसमें बच्चों को लिए गेम्स के लिए बड़ा अच्छा करा है। मैं आपसे बताऊं, इस वक्त जितने मेडल्स लेने में आते हैं हमारे यहाँ बच्चे, कबड्डी के मैच होते हैं जो एक बहुत बढ़िया मैच है, जिसमें बच्चे, मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त रानिया के बच्चे कबड्डी के मामले में बहुत आगे चल रहे हैं। जब भी कोई इस तरीके के ओपन गेम्स होते हैं हमेशा रानिया ट्रॉफी लेके आता है। तो इन गेम्स का सबसे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, हमने 40 के करीब स्टेडियम बना दिए। मेरे पोते ने, सूर्य प्रकाश ने, हर जगह किट्स दिए लोगों को, और इसका बच्चों को बहुत मिला। उनमें एक क्रेज बढ़ा है। ओपन जिम दी है, उनमें वो बाहर बच्चे जाके अपनी सेहत के लिए करते हैं। बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन उससे तैयार हो रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पोते सूर्य प्रकाश सिंह चौटाला रानिया हलके में युवाओं को खेल किट बांटकर खेलों के प्रति प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनका ये प्रयास जनता के प्रति प्यार दर्शाता है। साथियों, लगातार मैं स्पोर्ट्स के ज़रिए मेरे युवा साथियों को नशे से दूर कर रहा हूँ। मैंने नशा छोड़ो अभियान भी चलाया है, जो कि डे बाय डे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। युवा साथी उसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स के ज़रिए युवा को नशे से दूर करते हैं तो ना केवल वो नशे से दूर रहेगा, बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसका जोश, उसका काम करने का नज़रिया भी बदलेगा। रानिया हलके में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही रणजीत सिंह चौटाला ने छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए बिजली दरों में राहत देने की भी नीतियां बनाई हैं, ताकि क्षेत्र के सभी लोगों को फायदा मिल सके। जो इलाके की सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि डार्क जोन खत्म करा जाए, ताकि लोगों को अपना लोड बढ़ाने के लिए मौका मिले। ये पहली बार हुआ कि मैं पावर मिनिस्टर रहा
तो मैंने डार्क जोन ख़त्म करा। डार्क जोन ख़त्म करने के बाद लोगों को अपना लोड बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना वैसे जमा कराए, उन्होंने अपना अपग्रेड करवा गया, लोड बढ़ा के सब लोग। इससे लोगों में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 24 घंटे लोगों को बिजली मिलती है। ये पूरे हरियाणा में 84% विलेजेज में 24 घंटे लाइट मिलती है। ये पूरे देश में हमारा नंबर 1 रिकॉर्ड है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली का बहुत फ़ायदा। किसान को कहते हैं कि जब पावर मिल जाए और उसको पानी मिल जाए तो किसान को बिजली पानी दो मिल जाए तो बाकी व्यवस्थाएं तो अपने आप ही कर लेता है और पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बहुत बढ़ता है। महामारी के दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की हर संभव मदद की। जेल मंत्री रह चुके चौटाला जी ने कोविड के समय जो भी प्रवासी घर नहीं जा पाए थे उनकी मदद के लिए जेलों में खाना तैयार करने का आदेश दिया और पैकेट्स के रूप में सब में बांटा गया। साथ ही दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड और अन्य आवश्यक चिकित्सा संसाधन उन्होंने बिना रुके जरूरतमंदों तक पहुंचाए। कि कोविड के मामले में जब ऐसा था तो लोग डरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते, अपने आप को इनसाइड कर दिए थे, सर्वेंट्स को भी बाहर भेज दिए थे घर से। मैं उन दिनों में जितने सिरसा के हॉस्पिटल थे सबको मास्क लगा के विजिट करा। एक केस है पार्लियामेंट, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पनीवाला मोटा है, सरवन डूडी थे, वहाँ के पुराने सरपंच थे। उन्हें कोविड में उनकी हालत ख़राब हो गई थी तो मैंने यहाँ हमारे डॉक्टर बिश्नोई हैं उनके यहाँ एडमिट करवाया और सुबह शाम उन्हें विजिट कर, उन्हें सिलेंडर्स नहीं मिलते थे तो मैंने डीसी साहब से कह के उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर दिलवाए। और उन्हें वो फैमिली आज भी इस बात को भूल नहीं रही कि उन दिनों में हमारी चौ साहब ने बहुत मदद करी। आज भी मुझे अपने आत्मा को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम भी करा। ये मुझे कोविड के दिनों में बहुत बढ़िया लगा कि मैंने मेरे हल्के में कुछ लोगों की जान बचाई। घग्गर नदी के कारण आई बाढ़ के दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने जमीन पर रहते हुए लोगों की हर संभव मदद की। उन्होंने उनके रहने और खाने की व्यवस्था की और बाढ़ पीड़ितों तक हर आवश्यक सहायता पहुंचाई। साथ ही बूढ़ा भाना से फरमाई कला तक घग्गर नदी पर पुल निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए के टेंडर पास हो चुके हैं। मेरे इलाके में एक घग्गर नदी है जो हज़ारों साल से, जब से मुझे पता नहीं, जब से सृष्टि है तभी से चली आ रही है। वो हिमाचल से आ रहे हैं। पिछली बार आपने देखा इतनी बरसात हुई थी कि हिमाचल में पहाड़ गिर गए थे, लोगों के ऊपर से बिल्डिंगें गिर गई थी, बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। वो पानी की दरिया हमारे यहाँ से जाता था। फतेहाबाद जो मेरे साथ लगा इलाका है उसमें शहर भी डूब गया था, इलाका भी डूब गया था। तो मैं पूरे रात को 2-2 बजे तक मैं लोगों में चेयर लगा के घग्गर दरिया पे बैठ रहता था। डीसी, एसपी, एसडीएम, एसटी सब उस पर ड्यूटी पे रहते थे। हमने रातों रात सब जगह लाइटें लगवाई और उस वक़्त सारा इलाका डूब गया था। ये पानी 8000 क्यूसेक, तो हमने राजस्थान कनाल उन दिनों में खाली थी, हमें लाभ मिला कि 8000 क्यूसेक पानी, हमारे यहाँ 45,000 क्यूसेक पानी था, जिसे आप कहें यमुना नदी जितना ही पानी आ रहा था। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि हम बचेंगे। आज भी मुझे सबसे ज़्यादा अगर इस लाभ मिल रहा है तो लोग ये कहते हैं कि उन दिनों में रणजीत सिंह ने हमारा जीवन ख़त्म था, हमारे घर डूब जाते, पता नहीं कितनी लोगों की मौत होती। वो घग्गर दरिया से तब लोगों को मैंने बहुत बचाया। ये सदा तक लोगों को हिस्ट्री में याद रहेगा। चौधरी देवीलाल के सपनों को करेंगे साकार। रानिया क्षेत्र में लाएंगे शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और रोजगार। आपका एक वोट रानिया क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है। 5 अक्टूबर को आजाद उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को और उनके चुनाव चिन्ह गन्ना किसान बैलेट नंबर 12 के सामने वाला बटन दबाकर वोट दें। आपका समर्थन ही विकास की दिशा तय करेगा।